देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। एग्जैक्ट आंसर उसका क्या होगा? संज्ञानात्मक, मानवतावाद, व्यवहार या रचनावाद। इनमें से कौन इसका ऑप्शन हो सकता है? चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। यस, डी इज राइट आंसर, रचनावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण या संस्कृति। आई थिंक इसका एग्जैक्ट आंसर ट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार, और इसका सीटेट ने ट्यूशन इसका ऑप्शन लिया था। आई थिंक ए, यस, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यस्थायी हैं, विकलांग है, डिसलेक्सिया हैं या सृजनात्मक हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इसमें जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा। डी इज राइट आंसर, सृजनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है। अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य या रूढ़िबद्ध धारणा। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? गेस कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, खास करके सीटेट को ज़्यादा फोकस करके है। रूढ़िवाद, यस, रूढ़िवाद इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास में सबसे संवेदनशील समय है। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय। प्रॉपर आंसर अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए। आंसर आई थिंक सी होना चाहिए। वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। चलिए सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये प्रीवियस पेपर का सारा क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसमें इसका क्या आंसर होगा। आई थिंक सामाजिक संरचना होनी चाहिए। यस, सामाजिक संरचना इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए सुविधादाता। सुविधि लिखा गया है, गलत है वो टाइपिंग में। ओके नेक्स्ट देखते हैं। पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा बालों के कारण होते हैं। ये होना चाहिए इसका। यस, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पक्षी कैकेटस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचीरी या फक्ता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, और आई थिंक इसका क्वेश्चन आंसर फक्ता होना चाहिए। यस, वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका आखिर क्या आंसर होता है। यस, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। आई थिंक व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होना चाहिए, क्योंकि वही प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा को फुलफिल करता है। देख लेते हैं। यस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक काल है 4 से 10 वर्ष, 13 से
आगे 10 से 13 वर्ष या 3 से 13 वर्ष। कोहल वर्ग के अनुसार पूछा जा रहा है कि परंपरागत नैतिक काल है। हर विद्वान के अलग अलग विचार हैं इसमें, लेकिन ये कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, तो देख लेते हैं ये 10 से लेकर के 13 वर्ष के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत था वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो। एक्चुअली ये खोज का सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था, ये कौन दिया था? निर्माण और खोज, जीन पियाजे आई थिंक, यस जीन पियाजे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे क्या थे? खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक या समाजश? देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। आई थिंक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक ही थे। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है समीकरण, समायोजन, अनुकूलन या सहकारिता। वातावरण के अनुसार स्वयं को जो ढाल लेता है उसको समायोजन कहा जाना चाहिए, बट आंसर का हम वेट कर लेते हैं। आई थिंक समायोजन ही होना चाहिए। अनुकूलन, ओके, अनुकूलन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, रॉस या कोहल वर्ग। ये 16 में पूछा गया, 2016 सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या होता है। बी इज राइट आंसर, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण क्षेत्र या उत्तर पश्चिम? सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। वैसे हम आंसर इसका देख ले रहे हैं क्या होगा आखिर इसका आंसर। यस, बी इज राइट आंसर, उत्तर पूर्वी में स्थानांतरण खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीन गैस है? ग्रीन गैस के बारे में बोला जा रहा है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ये सभी। ग्रीन गैस की बात की जा रही है। आई थिंक ये सभी होनी चाहिए। देख लेते हैं आंसर इसका क्या होता है। चलिए, यस, डी इज राइट आंसर, सारे के सारे ग्रीन गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजमहल के पीले होने का कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर? एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं आप लोग तो बताइए। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक सी होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, बट आंसर का हम वेट कर लेते हैं। चलिए सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? पल्लव वंश ने, चोल वंश ने, चालुक्य वंश ने या काकतीय वंश ने? ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। इसका एग्जैक्ट आंसर आई थिंक डी होना चाहिए, बट मैं आंसर का वेट कर लेता हूँ। देख लेते हैं। यस, डी इज राइट आंसर। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? किसी चीज़ का विलय किस चीज़ पे निर्भर करती है? भार पे, दाब पे, तापमान पे या सतह क्षेत्र पे? तापमान, आई थिंक तापमान होना चाहिए। वेट कर लेते हैं आंसर का। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है? दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपरोक्त सभी? भाषा अर्जन को प्रभावित करता है
तो आई थिंक इसका आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, डी होना चाहिए, बट वेट एंड वॉच, डी ई होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर इसका क्या होता है। यस, डी इज़ राइट आंसर। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है ये सारे चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावलव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा या संकल्प? पावलव के बारे में बोला जा रहा है। पावलव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? इसके आंसर का वेट कर लेते हैं हम। चलिए, ए इज राइट आंसर, उद्दीपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं या भाषा में कमज़ोर होते हैं? ये सब तार्किक क्वेश्चन है। जब तक आप डिस्क्रिप्शन को नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन सब में आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इसका बहुभाषी होना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। यस, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण सामग्री नहीं है, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र या प्रक्षेपक? तो शिक्षण सामग्री की बात बोल रहा है, मतलब वस्तु की बात बोल रहा है। तो कंप्यूटर है, चित्र है, प्रत्यक्ष है, और विज्ञान आई थिंक नहीं होना चाहिए, वो विज्ञान विषय वस्तु हो जाता है। ये सामग्री में नहीं आता। आई थिंक विज्ञान होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। चलिए, राइट, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रवण मतलब सुनने वाले में कौन सा नहीं है? तो रेडियो से हम सुन सकते हैं। भ्रमण, टेलीफोन, ग्रामोफोन। इसमें अलग कौन सा लग रहा है? आई थिंक भ्रमण होना चाहिए, क्योंकि भ्रमण में सुना नहीं, ये तो घूमने के लिए जो लोग जाते हैं और देखते हैं। तो श्रवण के बारे में बोल रहा है, तो बी होना चाहिए। यस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक में सामाजिकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष बाद, सॉरी बद लिखा गया है, यहाँ बाद होगा। जन्म से, किशोरावस्था में, या वयस्क होने के बाद? आई थिंक इसका आंसर सामाजिकरण जन्म से होना चाहिए, बी, बट देख लेते हैं। यस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? दुर्खिम, मीड, लैमार्क और कूले। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, ये कंसेप्चुअल नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने होंगे किसने दिया था। तो मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए, मीड, बट आंसर का हम वेट कर लेते हैं। यस, मीड इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? तो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया था, क्या प्रस्तुत किया था इन चारों में से? तो आई थिंक ये नैतिक होना चाहिए, क्योंकि कोहल वर्ग का संबंध नैतिक विकास से है। तो आंसर का हम वेट कर लेते हैं। यस, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, समयधारण, आत्मसात्वीकरण या संगठन? आई थिंक समायोजन होना चाहिए। देख लेते हैं, ये प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो समायोजन, देख लेते हैं आंसर इसका हम। आत्मसात्वीकरण, आत्मसात्वीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक व सामूहिक रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूपों से या समूहों से? तो एक बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रही है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। चलिए, ए इज़ राइट आंसर, ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर